हेलो, दिस इज यशस्वी नायक फ्रॉम ओडिशा आदर्श विद्यालय फ्रेजरपुर। आज मैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय खेल दिवस को अपने इतिहास और तिथि अनुसार अलग अलग दिन पर मनाते हैं, जिन्हें उनकी खेल समिति घोषित किया हो। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। यह दिन प्रमुख ध्यानचंद सिंह जी का जन्मदिन है, जिन्होंने वर्ष 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीताए थे। 29 अगस्त 2015 को देश ने अपना पहला राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस मनाया था। ये दिन सभी के जीवन में खेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किए थे। चलिए अब शुरू से इंटरनेशनल डे और ध्यानचंद जी के बारे में जानते हैं। 30 अगस्त 1905 से जुड़ा हुआ है, जिस दिन ध्यानचंद नाम का एक लड़का उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला में एक परिवार में पैदा हुआ। समेश्वर दत्त सिंह और सरदार सिंह के 3 बेटे थे, मोल सिंह, ध्यान सिंह और रूप सिंह। ध्यानचंद जी के पिता समेश्वर दत्त सिंह सेना में सिपाही थे, जिस वजह से उनका अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र होता रहता, इस वजह से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1922 में वो सेना में भर्ती हो गए और वहीं उनकी हॉकी का जादूगर बनने का सफ़र शुरू हो गया। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय मेजर तिवारी को है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और उनके कठिन परिश्रम और लगन के बल पर वो कुछ ही समय में दुनिया का महान हॉकी खिलाड़ी बन गए। दिन भर वो आर्मी के लिए काम करते थे और चांदनी रात में घंटों तक हॉकी प्रैक्टिस करते थे। उनका ये जुनून देख के उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे और धीरे धीरे उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद होने लगा। बहुत सारे मेडल वो अपने आर्मी को जिताए, जिसके कारण उनकी पोजीशन आर्मी में बढ़ती रही। वर्ष 1927 में ध्यानचंद को लांस नायक बना दिया गया। 1932 में नायक, 1937 में उनको सूबेदार, 1938 में वाइसराय, 1943 में लेफ्टिनेंट, 1948 में कप्तान और उसके बाद मेजर। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में पहली बार भारत टीम ने भाग लिया और फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हरा के गोल्ड अपने नाम किया। 1928 के बाद 1932 में लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर भारत टीम ने फाइनल में अमेरिका को 24-1 के भारी अंतर से हराया था और गोल्ड मेडल अपना नाम किया था। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेल में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक पूरी की। भारतीय टीम ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हरा के जीत दर्ज की। ये मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी यहाँ अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मैच बहुत ही मुश्किल रहा, फिर भी भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त बना के आगे चल रहे थे। उसके बाद सेकेंड हाफ से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला बात था। लोग कहते हैं जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को ज़रूरत से ज़्यादा गीला कर दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम दौड़ ना पाए, गोल कर ना पाए और मैच हार जाए। पर गीले पिच को देख के मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल दिए, जिसकी वजह से वो अच्छे से दौड़ पाए। वो और उनकी टीम ने लगातार 7 गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिए। अगले दिन ध्यानचंद की अद्भुत खेल देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरे ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद जी ने फटे जूते पहने हुए थे। हिटलर वही फटे जूते को देख के इशारा करते हुए उन्हें लालच दिया नौकरी का और उन्हें जर्मनी टीम से खेलने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर ध्यानचंद जी ने साफ मना कर दिया और वहाँ से वापस चले आए। ध्यानचंद जी के करियर के बारे में और कुछ घटना में बोलना चाहती हूँ, जिसे पता लग जाएगा कि ध्यानचंद के तरह खिलाड़ी उनके बाद न कोई हुआ है ना ही कोई होगा। ध्यानचंद जी के स्टिक में गेंद इस तरह चिपकती रहती थी कि अक्सर उनके अगेंस्ट में खेलने वाले खिलाड़ियों को शक होता था कि वो कोई स्पेशल स्टिक में खेलते हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में हॉकी खेलते समय
उनके हॉकी में चुंबक होने के शक में उनका हॉकी भी तोड़ दिया गया था। अभी आप लोग भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को वर्ष 1956 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 3 दिसंबर 1979 को अखिल आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली में लिवर कैंसर से ध्यानचंद जी का मृत्यु हो गई। खेल के क्षेत्रों में उनके महान अवदानों को याद करते हुए हम यह दिन मनाते हैं। थैंक यू एंड विश यू ए हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे।